11 मुहर्रम को तेज रफ्तार घोड़े पर एक सवार करबला पहुंचा और पैगाम दिया कि गवर्नर कूफा इब्न ज़ियाद चाहता है कि जल्द से जल्द करबला के कैदियों को कूफा लेकर पहुंचो, क्योंकि मुझे यहाँ से असीराने करबला को दमिश्क रवाना करना है। तारीखी रवायात इस बात की शाहिद हैं कि जब अल्लाह के रसूल की नवासियों को कैदी बनाए ये लश्कर चला तो दुनिया ने देखा कि आसमान पर खून के रंग से कुछ इशार लिखे थे, जिनका मतलब था कि क्या वो तबका जिसने हुसैन को शहीद किया, क्या अब भी मुसलमानी का दम भरता है और उम्मीद रखता है कि उसके नाना की शफाअत नसीब हो जाएगी। काफिला रवाना हुआ। इब्न ज़ियाद ने कई दिन असीराने करबला को और आका के गुलशन रिसालत की इन फूलों की कैदियों को रखा और फिर रुए दमिश्क इस काफले को रवाना किया। उस पूरे काफले में सिर्फ एक मर्द बच गए थे, वो थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और वो भी बीमार थे। बाकी शहजादियां थी, सैयदा कायनात की साहिबजादियां थी, आका के गुलशन की कलियां थी। चलते चलते रास्ते में एक मुकाम पर यजीदी लश्कर के पास से पानी खत्म हो गया। उन्होंने काफला रोक दिया और कहा कि पानी ले लें। यजीदी काफले का सरबरा धूप थी, बिलबिलाती धूप थी, सहरा था। उसने अपने लिए खैमा नस्ब करवाया। चूँकि बहुत दूर से पानी आना था, खैमा नस्ब करके आराम से साये तले बैठ गया और सूरज की तपश से तपते जलते हुए टीलों पर नंगे आसमान के नीचे हजूर की शहजादियों को बिठा दिया। पूरा काफिला इसी हाल में उनके पानी के इंतजार में धूप में तपता रहा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की प्यारी लखते जिगर सैयदा सकीना धूप में छोटी मासूम शहजादी ने देखा कि सहरा में छोटा सा एक टीला है जिसके साथ एक झाड़ी है, वो उसका छोटा सा साया है। चलचलाती धूप में सैयदा सकीना उस धूप में उस सायेदार छोटी सी झाड़ी में रेत का सरहाना बनाकर लेट गईं। सैयदा की आंख लग गई, आड़ थी उस झाड़ी की। पानी आया, यजीदियों ने आवाज दे दी तो काफिला चल पड़ा और कजावे में थी सैयदा सकीना ऊंट बैठ गए। किसी को खबर ना हुई कि सैयदा सकीना को वहीं छोड़कर काफिला चल पड़ा है। काफिला थोड़ी आगे गया तो आगे जिस शख्स के हाथ में नेजा था, जिस पर हजरत इमाम अली मुकाम का सर अनवर था, वो नेजा उसके हाथ से छूटकर जमीन में गड़ गया। उन्होंने कोशिश की कि इसको उखाड़ कर आगे चले, पर नेजा ऐसा जमा कि उसकी पूरी ताकत के बावजूद सैयदना हुसैन का सर अनवर आगे ना चला। उसने और लोगों को बुलाया, लेकिन इमाम हुसैन का सर जिस नेजे पर था वो आगे ना चला। वो परेशान हो गए। उन्होंने हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, क्या माजरा है कि आपके बाबा का सर आगे नहीं चल रहा? उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी पुप्पी सैयदा ज़ैनब के पास आए और कहा, पुप्पी जान, आप जरा ऊँटों के कजावे में देखिए कि आपकी शहजादियाँ पूरी हैं। लगता है बाबा जान की कोई शहजादी या शहजादा रह गया है, जिस वजह से बाबा जान का सर आगे नहीं बढ़ रहा। नेजा गड़ चुका था। सैयदा ज़ैनब ने एक एक नाम लेकर पूछा, तसल्ली की, लेकिन सारे कजावों में सैयदा सकीना का नाम लिया तो जवाब ना आया। बार बार कहा तो जवाब ना आया। वो तड़प उठी और अपने कजावे से नीचे आई, कहने लगी, हुसैन की सकीना रह गई है कहीं। शायद जहाँ काफिला रुका था अब रात का वक्त हो गया है। रात के अंधेरे में दौड़ती दौड़ती पीछे पहुंची तो अंधेरे में देखा कि कोई नकाब पोश खतून है और हजरत सकीना को गोद में लेकर बैठी हैं और उनको चूमती हैं। हजरत सकीना उस नकाब पोश औरत की गोद में मीठी मीठी जुबान में करबला की कहानी सुना रही हैं। जैसे बच्चे कहानी सुनते और सुनाते हैं, वो कहानी सुना रही हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर बाबा के साथ ये हुआ, फिर भाई के साथ ये हुआ। वो करबला की कहानी सुना रही हैं और वो नकाब पोश खतून सुनती जा रही हैं, चूमती भी हैं और रोती भी हैं। उतने में हजरत ज़ैनब करीब आई और खड़े होकर आवाज देती हैं, ए नकाब पोश खतून, अल्लाह आपका भला करे। आपने हमारी बेटी को संभाल लिया, हम पर बड़ा एहसान किया है, अल्लाह आपको अजर दे। आप बताएं तो सही कि आप हम पर एहसान करने वाली हैं कौन? उन्होंने चेहरे से नकाब पलटा और फरमाया, ज़ैनब भूल गई हो, तुम्हारी माँ फातिमा हूँ, हुसैन की लखते जिगर। हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना तन्हा रह गई थी। काफिला चल पड़ा था तो मैं उसको तन्हा देखकर कब्र में ना रह सकी। मैंने चाहा कि मैं जाकर सकीना को संभालूं। ये रूह थी, मुजस्सम थी, सैयदा कायनात की रूह अक़दस थी। तन्हाई में सकीना को संभाला दिया और उनको साथ लिया। वो तो चूंकि रूहानी तौर पर एक आमद थी, रुखसत हुई। हजरत सकीना को लेकर कजावे में रखा और चल पड़ी। और इस तरह हलब के रास्ते से होते हुए, फिर हम्स के रास्ते से होते हुए, जिस रास्ते से वो गुजरते जाते, बदबख्तों ने वहाँ इस्तकबाल की तैयारियां कर रखी थी। वहाँ शादियाने और बाजे बजते थे और यजीद
यजीद की फौज फतह के जश्न मना रही थी और फतह यजीद के जश्न के सिमा में हजूर की शहजादियों को कैदी बनाकर काफिला गुजर रहा था। अहले बैत के मर्दों के सर नेजों पर थे। ऐसे हाल में दमिश्क आन पहुंचे। दमिश्क में पहुंचे तो सारा शहर यजीद की फतह का हुक्म था कि जश्न में मसरूफ रहे और बहुत को ये नहीं पता था कि जो कैदी हैं ये हैं कौन। उन्हें ये बताया गया कि यजीद की हुकूमत के खिलाफ कुछ बागी थे, उन्होंने बगावत की थी तो बागियों को कुचल दिया गया है और बागियों के सर हैं और उनके खानदान की वो लोंडियां और कनीजें बनाकर लाई जा रही हैं। नाउज बिल्ला। लोगों का ख्याल था कि बागी हैं जो लाए जा रहे हैं। उन्हें क्या मालूम था कि ये सारी कायनात के मालिक हैं, इस उम्मत को दीन और ईमान अता करने वाले और क़यामत के दिन गुनहगारों को शिफात अता करने वाले यही मालिक हैं। अवाम को खबर ना थी। भीड़ थी। एक बाजार में काफिला बाजार में रुका। परेशान हाल थी। छतों पर खवातीन देख रही थी। एक खतून के घर के करीब जब काफिला रुका तो किसी को खबर ना थी कि कौन है। एक खतून छत पर से आवाज देती हैं कि कैदी आए हैं। उन्होंने अपने नौकरों को भेजा कि जाकर उन कैदियों से पूछो कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। उन्होंने पूछा तो किसी ने कहा पानी पिला दीजिए, तो उसने पानी भेजा और पानी के साथ खजूरें भेजी। जो कुछ घर में मौजूद था वो सभी बेच दिया। चादरें, पानी और जो कुछ मुयस्सर था बेच दी गयी। सैयदा ज़ैनब जिस चीज को जिसकी जरूरत थी खिलाती गयी। काफिला रुका रहा तो उन्होंने पैगाम देकर उस खतून से पूछा। इतने में खतून आ गई और कहा कि आओ खतून, जिसने इतना एहसान किया है इस पूरे बाजार में सवाए तमाशाइयों के हमें कोई वाकफ नहीं मिल रहा, तुमने हमारे साथ इस कदर भलाई क्यों की? उसने कहा मैं तो आपको नहीं जानती कि आप कौन हैं। वो औरत कहने लगी मैंने एक जमाना मदीना में हजरत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की नौकरी में गुजारा है। मेरी नौजवानी थी, मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की नौकरानी थी और जब मैं मदीने से रुखसत होने लगी तो आपसे दुआएं ले रही थी और मैंने अर्ज की कि मेहरबानी फरमाकर मुझे कोई नसीहत कर दीजिए। तो मुझे सैयदा कायनात ने नसीहत की थी कि अच्छा जा रही हो दमिश्क में सलामत रहना। एक ही नसीहत है कि कभी भी तुम्हें कैदी मिले तो उनसे भलाई कर देना। कहा कि बीबी मुझे आपकी पहचान नहीं, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं। इतना ही सुना है कि कोई बागी हैं वो मार दिए गए हैं और कोई कैदी हैं जो कैद करके आए हैं। मैंने तो भलाई तुम्हारे साथ इसलिए की है कि मुझे सैयदा ने नसीहत की थी कि जिंदगी में अगर कोई कैदी मिल जाए तो उनके साथ भलाई कर देना। मैं तो आज उनकी इस नसीहत पर अमल कर रही हूँ। मैं तो कैदियों से भलाई कर रही हूँ। हजरत सैयदा ज़ैनब के आंसू निकल आए लेकिन खामोश रहीं। आपने जवाब में कहा अच्छा बीबी तूने कैदियों से भलाई की है, कैदियों पर एहसान किया है। बता हम कैदी लोग तेरी भलाई का बदला क्या दे सकते हैं? मैं क्या बदला दूं? क्या चाहती हो तुम? उसने कहा बीबी एक दुआ कर दीजिए कि जब मैं सैयदा फातिमा की नौकरानी थी तो उनके छोटे छोटे दो बेटे थे, हसन और हुसैन, और एक शहजादी थी छोटी सी ज़ैनब। उनको बचपन में देखा था। थोड़ी उम्र में सैयदा विसाल फरमा गईं। अब मुझे नहीं मालूम कि वो किस हाल में हैं। मैंने ये भी सुना था कि हसन भी शहीद हो गए। अब मेरी यही इल्तिजा है कि दुआ करें मैं कभी जिंदगी में सैयदा कायनात के बेटे हुसैन को देखूं और उनकी शहजादी ज़ैनब को देख लूं। मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, ये दुआ करो। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं बीबी तेरी दुआ कबूल हो गई। वो देखो नेज़े पर हुसैन है और ये मैं हूँ कैदी ज़ैनब। इस हाल में दमिश्क में दाखिल हुए और हजूर के एक सहाबी हैं हजरत सहल बिन साद सादी। बुखारी और मुस्लिम में बहुत सारी अहादीस उनसे मरवी हैं। वो बयान करते हैं मैं किसी काम से बैतुल मुकद्दस जा रहा था। मैं जब दमिश्क पहुंचा तो वहाँ ईद का समा था। हर तरफ शामियाने थे, शादियाने बज रहे थे, ईद की खुशियाँ थी और जुलूस था, झंडियाँ थी, अजीब समा था। मैंने लोगों से पूछा शाम के लोगों लगता है तुम्हारी कोई इलाकाई ईद है, सारे शहर को तुमने दुल्हन की तरह सजा रखा है, क्या कोई ईद है या कोई अपनी रवायत मना रहे हो? उन्होंने कहा लगता है तुम शाम के नहीं हो।
उन्होंने कहा, हाँ मैं तो मदीने से आया हूँ और इस वक्त उमर रसीदा हूँ। फरमाया, मैं सहल हूँ, हजूर को मैंने देखा है और उनकी ज़ियारत की है और आपसे कुछ बातें भी सुनी हैं, तो मैं नहीं जानता यहाँ के हालात। उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, यहाँ बागी थे, उन्होंने यजीद की हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी और अब बगावत कुचली गई है। वो देखो, वो बागियों के सर हैं और यही उनकी औरतें हैं जो कनीजे बनाकर लाई जा रही हैं। माज़अल्लाह। उन्होंने आगे जाकर देखा कि वो बागी कौन है। उन्होंने तो मदीने की गलियों में सैयदना हुसैन को आका के कंधों पर सिर्फ सवारी करते देखा था और आका के सीने अक़दस पर खेलते और जुबान को चूसते उस दौर में देखा था। और बाद अज़ां पूरी जवानी उनकी नजर में ना गुजरी। पूरे 50 बरस 40 बरस निकाह के सामने रहे, मगर गिर्द आलूद था चेहरा अनवर। आगे जाकर करीब जाकर देखा कि वो बागी कौन है। देखकर किसी को कहते हैं तो इनकी शक्ल तो हुसैन की तरह नजर आती है। हजूर के शहजादे इमाम हुसैन के साथ बड़ी मुशाबहत है। साथ ही एक शामी खड़ा था, कहने लगा, तुम्हें पहचान नहीं, ये हुसैन ही है। चीख निकल गई, वो रो पड़े। रो कर कहने लगे, ये काफिला कहाँ जा रहा है? वो कहते हैं, मैं इस काफिले के साथ चल पड़ा और दरबारे यजीद तक साथ गया और जो कुछ दरबार में हुआ मैं बयान नहीं कर सकता। उस दरबार में बदबख्त यजीद शराब में धुत शतरंज खेल रहा था। जब काफिला पेश हुआ तो सारी शहजादियां और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खड़ा किया गया। उस वक्त वो आकर बैठा और एक एक का नाम लेकर पूछा कि वो कौन है, वो कौन है। सैयदा सकीना छोटी सी उम्र है, 4-5 साल की उम्र है, हाथों से अपना चेहरा छुपाती हैं। वो बदबख्त पूछता है कि ये कौन है जो चेहरा छुपा रही है? किसी ने जवाब दिया कि ये सकीना है, हुसैन के सीने पर लिपटने वाली शहजादी। उस बदबख्त ने पूछा, ये खुद क्यों नहीं बोलती? बताओ कौन हो? वो सैयदा ज़ैनब के साथ लिपट गई। फिर पूछा, बताओ कौन हो? वो फिर सैयदा ज़ैनब के साथ लिपट गई। यजीद ने पूछा, क्यों नहीं बोलती? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले, बदबख्त, उसके गले की रस्सी का घेरा बहुत तंग है, उससे बोला नहीं जा रहा। उसकी रस्सी के घेरे को खोल तो सही, वो बात करे। उसने किसी को भेजा कि उसके गले की रस्सी को खोलकर कुशादा करो। आप फिर दौड़कर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में चली गई। फरमाया, ये मर जाएगी, शहजादी है, ये बतूले ज़हरा की बेटी है, लाडली है, लेकिन किसी गैर मर्द का हाथ नहीं लग सकता इसे। उसने कहा और फिर खुद ही खोल दिए। आपने रस्सी का घेरा खोला तो यजीद ने पूछा, चेहरा क्यों छुपाती हो, बोलती क्यों नहीं? फरमाया कि तुम जैसे बदबख्तों से चेहरा ना छुपाऊं तो क्या करूं? उसने कहा, सकीना, कैसा पाया हमारा मंजर? फरमाया, ये जो देख लिया सो देख लिया, क़यामत के दिन जो हमारा मंजर होने वाला है उसकी भी तैयारी करो। क़यामत के दिन जो हमारी बारी आने वाली है उसकी भी तैयारी करो। अहले बैत के इस काफिले को कैदी बना दिया गया। इमाम अली मुकाम के सर अनवर को अलग और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अलग और खानवादा अहले बैत को एक जगह और शुहदाए करबला को एक तरफ रखा गया। इस तरह कुछ वक्त गुजरने के बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि उसने महसूस किया कि अहले बैत के काफिले को यहाँ रखना मुनासिब नहीं। उसकी हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी बगावत का पेश खैमा साबित हो सकता है। उसने फैसला किया कि इनको वापस मदीना भेजा जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि सारे काफिले को जमा कर लिया जाए और उन्हें मदीना भेजा जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, हम जाते हैं, हमारी कुछ चीजें हैं वो तुम हमें वापस लुटा दो। उसने कहा, लूटा हुआ माल तो वापस नहीं किया जाएगा। इस हाल में इमाम हुसैन की एक और साहबजादी हैं, सैयदा फातिमा बिनते हुसैन। वो खड़ी हैं। एक शामी दरबार में अचानक आया। हालत देखकर उसने समझा कि ये बागी कत्ल हुए हैं और उनके खानदान के लोग लोंडियां हैं और गुलाम बनकर आई हैं। उसने इसी मुगालते में यजीद से फातिमा बिनते हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, ये जो कनीजें आई हैं इनमें से ये लोंडी मुझे दे दो। सैयदा फातिमा बिनते हुसैन चीख कर अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब के दामन से और रो कर कहने लगी, फूफी जान, क्या अब हमें कनीजें भी बनाया जाएगा? फरमाया, बेटा घबराओ नहीं, ये जुर्रत नहीं कर सकते ये हरामी, ना इनकी जुर्रत है और ना ही कर सकेंगे, और ना इस बदबख्त मलून यजीद की जुर्रत है कि ये वो कर सके। यजीद तैश में आकर बोला, मेरे अख्तियार में जरूर है, अगर मैं चाहूँ तो तुम सबको कनीज भी बना दूं। आपने फरमाया, मलून, जब तक तुम मेरे नाना के दीन का नाम लेते हो ना, तुम ये नहीं कर सकते। जब तक मेरे नाना की शरीयत
شریعت کا نام لیتے رہو گے تو یہ ظلم تم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدہ زینب کا سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی ہیں۔ اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے کہا یزید لعنت ہو تم پر، تم نے حضور کی شہزادیوں کا یہ حال کر رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ کیسر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہوئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ تو مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا لعنت ہو تم پر تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا ہماری کچھ چیزیں ہیں، تم ہمیں وہ لوٹا دو، واپس کر دو تو ہم مدینہ چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تمہیں زیادہ سفر کے طور پر کچھ دینار دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ہم لعنت بیچتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، بس کچھ چیزیں ہیں، ہمیں وہ واپس دے دو، باقی چاہے اپنے پاس رکھ لو۔ اس میں وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، اور کچھ کپڑے ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک گلو بند ہے جو اپنی شہزادی کو پنایا تھا، وہ واپس کر دو۔ ہم تو 3 یادگاریں سیدہ فاطمہ کی واپس چاہتے ہیں تاکہ وہ تمہارے پاس نہ رہیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لے لیں اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے کربلا 3 دن شہدائے کربلا اور امام علی مقام کے مزارات پر تعزیت کے لیے قیام کر کے واپس مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ کے باہر پہنچے تو آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ امام زین العابدین میں سکت تھی اور نہ ہی سیدہ زینب میں سکت تھی۔ ان کے خدام میں بشیر نامی ایک خادم تھے، انہیں بھیجا کہ ہم آگے کیسے جائیں؟ جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، خانوادہ رسول آج اسیران دمشق بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کر مدینہ میں خبر کی تو مدینہ میں قیامت آ گئی، کوہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا تو اس دن آئی تھی کہ جس دن حضور اکرم فوت ہوئے، یا اس دن آئی کہ جس دن سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لٹا ہوا قافلہ حضور کے گھر واپس پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آ گئے، روتے چیختے تڑپتے رہے، ایک قیامت کا سماں بن گیا۔ روتے ہوئے اس قافلے کو لے کر آئے اور سیدھا آقا کے روزے پر گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کی قبر انور پر گر کر عرض کرتے ہیں نانا جان، آپ کا حسین قتل کر دیا گیا جو آپ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، اور جب گئے تھے تو آپ کا ہرا بھرا خاندان تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں، ایک بیمار کے سوا آپ کی نسل کا کوئی بچہ نہیں بچا یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، ان کے کندھوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا، ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسا رہ کر زبان کے چوسنے کے احسان کا بدلہ چکا دیا، اور آقا کے دین کی حفاظت اور دین کے گلشن کی آب باری اپنے خون سے کر کے امام علی مقام نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آقا کے پاس یہ قافلہ مدینہ واپس آیا، اور پھر حضرت امام زین العابدین پوری عمر ایک تنہا جگہ پر رہتے رہے، عبادت کرتے اور روتے رہتے، اتنی کثرت سے روتے کہ کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ فرمایا کرتے کہ حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھو گیا تھا تو وہ رو رو کر نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی چلی گئی تھی، ان کے غم میں ان کی بینائی چل بسی، میرے مصطفیٰ کے تو سارے یوسف چل بسے ہیں، گلشن مصطفیٰ کے تو سبھی یوسف گم ہو گئے۔ دوستو، حضرت سیدنا حسین سے محبت کرنا، حسین کا غم کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اور خانوادے کا غم کرنا، ان سے محبت کرنا اور غم حسین اور غم اہل بیت میں آنسو بہانا، یہ باعث بخشش ہے، باعث مغفرت ہے، گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی قربت کا سبب، حضور کی شفاعت کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ محبت رسول، محبت اہل بیت میں زندہ رکھے، اور ہماری موت اور آخرت بھی اہل بیت کی محبت میں ہو۔